यूनिक पाथ लुकिज्म में कितनी ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी है ये तो हम सबको पता है। और हमारे लुकिज्म के 4 पिलर्स मींस अपना गन पार, कीटे किम, गो किम एंड जेम्स ली, इन चारों फाइटर्स के पास है अपना यूनिक पाथ। बट काफी सारे फैंस के मन में ये डाउट रहता है कि इनका यूनिक पाथ आखिरकार है क्या और मानवा में हमें कहां पर इनके यूनिक पाथ की हिंट दी गई है। तो इस वीडियो में मैं हमारे लुकिज्म के चारों पिलर्स के यूनिक पाथ को अच्छे से डिकोड करूंगा कि इनका यूनिक पाथ क्या हो सकता है एंड इनके यूनिक पाथ की हिंट हमें कहां पर दी गई है मानवा में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, कुछ खाने पीने का सामान लेकर आ जाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट डिकोडिंग। तो सबसे पहली बात तो हमारे मन में ये चीज आई भी क्यों कि इन चारों बंदों के पास अपना यूनिक पाथ है। तो इसका रीजन है लुकिज्म की स्टेटमेंट। लुकिज्म में ऐसी स्टेटमेंट दी गई है कि जो हर जनरेशन का पीक होता है या फिर पिनेकल होता है वो बंदा अपना यूनिक पाथ अचीव करता ही है। लाइक सबसे पहले चैप्टर 510 में मैनेजर की स्टेटमेंट देते हैं कि हर जनरेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर होते हैं वो अपने पाथ पर चलते हैं। और ऐसी सेम स्टेटमेंट चैप्टर 595 में हमारा चांगशु देता है। वो जोला के बाकी के 4 किंग्स को बताता है कि डैनियल को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये यूनिक पाथ पर चल रहा है, वही यूनिक पाथ जिस पर हर जनरेशन के टॉप फाइटर चलते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट से कंफर्म होता है कि लुकिज्म में हर जनरेशन के जो पीक फाइटर्स होते हैं वो अपने यूनिक पाथ को अचीव करते हैं। और हमारा जेम्स ली, गो किम, गन पार्क और कीटे किम ये चारों बंदे पीक फाइटर हैं अपनी अपनी जनरेशन के। लाइक तभी तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में इन्हें लुकिज्म के पिलर्स बोला। तो चलो अब इन चारों फाइटर्स के यूनिक पाथ को हम लोग इंडिविजुअली ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट कीटे किम यूनिक पाथ। तो कीटे किम की जब जिनरैंग के साथ फाइट हुई थी उस टाइम हमने कीटे के अटैक्स में ब्लैक कलर की फ्लेम देखी थी। उस टाइम तो हम लुकिज्म फैंस ने इस चीज को आर्ट स्टाइल समझ के इग्नोर कर दिया। बट अभी रिसेंट के चैप्टर में कीटे किम की डैनियल पार्क एंड जिन्यूंग पार्क के साथ फाइट हुई थी, जो फाइट काफी ज्यादा बढ़िया थी एंड बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी। उस फाइट में कीटे किम की बॉडी से हमने कंटिन्यूअसली ब्लैक फ्लेम्स को देखा था। जब कीटे किम डाउन होता है तो वो फिर से खड़ा होता है अपनी उन ब्लैक फ्लेम्स के साथ। अब कीटे किम का यूनिक पाथ क्या होगा ये बात करने से पहले कीटे किम के यूनिक पाथ की कंफर्मेशन हमें जिन्यूंग पार्क देते हैं। जिन्यूंग पार्क जब अपना यूनिक पाथ अचीव करते हैं तब वो बताते हैं कि अब वो सैम रेल में कदम रख पाए हैं जहां पर अपना गैप्रोंग किम एंड शिंगेन था। मींस उन दोनों फाइटर्स के पास अपना यूनिक पाथ था और वो रेल्म उनके यूनिक पाथ का था। जब जिन्यूंग पार्क ने भी अपना यूनिक पाथ अचीव किया तब वो भी उस रेल्म में कदम रख पाए। और सेम जिन्यूंग पार्क कीटे किम के लिए भी बोलते हैं कि ये बंदा भी उन मॉन्स्टर्स के रेल्म में ही है, जहां से हमें हिंट मिलती है कि कीटे किम के पास भी अपना यूनिक पाथ है। फिर चैप्टर 604 में जब जिन्यूंग पार्क अपने यूनिक पाथ के साथ कीटे किम को काफी ज्यादा पीट रहे थे उस टाइम जिन्यूंग पार्क बोलते हैं कि भले ही मैं काफी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में हूँ बट स्टिल मैं उसे इतना ज्यादा डैमेज क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बंदे का यूनिक पाथ है? और वहां पर वो अपने सेंटेंस को फिनिश नहीं करते बट यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जिन्यूंग पार्क के अकॉर्डिंग वो कीटे किम को इसीलिए ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कीटे किम का यूनिक पाथ उसे बचा रहा है। तो इन सारी हिंट्स के साथ कंफर्म होता है कि कीटे किम के पास अपना यूनिक पाथ है। अब बात करते हैं कि कीटे किम का यूनिक पाथ हो क्या सकता है। तो देखो लुकिज्म में जो यूनिक पाथ होता है ना वो फाइटर की सबसे बेस्ट एबिलिटी में थोड़ी सी सुपर पावर ऐड करके बनाया जाता है। लाइक जोहान एक कॉपी लेजेंड है, उसने बहुत सारे अटैक्स को कॉपी कर रखा है तो उसके यूनिक पाथ में सिंपली वो उन सारे कॉपी की अटैक्स को मिक्स करके अपना बना लेता है, जिससे जोहान की जो एक सिंपल सी किक होती है ना वो भी मल्टीपल किक्स को कैरी करती है। और जोहान के पास एक एबिलिटी आ जाती है अनअवॉइडेबल अटैक्स। इसमें आप जोहान के अटैक से डोच नहीं कर सकते चाहे आप कितनी भी ट्राई कर लो। सेम डैनियल पार्क का जो यूनिक पाथ है वो है उसके कीन सेंसेस। डैनियल के जो सेंसेस है वो बचपन से ही बिल्कुल पीक है तो सिंपली उसके यूनिक पाथ में इन्हीं सेंसेस में थोड़ी सी सुपर पावर ऐड कर दी गई है। अब बात करते हैं अपने कीटे किम में। तो देखो कीटे किम की जो एबिलिटी है ना वो है सिंपली उसकी रोप पावर। लाइक जब कीटे किम को इंट्रोड्यूस किया गया था उसने फर्स्ट टाइम जी चैंग क्वैक से फाइट की थी तब भी हमें कीटे किम की ब्रूट पावर को लिटरली नेक्स्ट लेवल पर दिखाया गया था। कीटे किम कॉपी नहीं करता है, कीटे किम अपनी ब्रूट पावर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि उसने अपने एक ही हाथ से जी चैंग क्वैक का हाथ फाड़ डाला सिंगल अटैक में।
और सेम जब वो बुसान में आया तब उसने सभी बंदों को अपने सिंगल अटैक्स में हरा दिया। अभी रिसेंट के चैप्टर्स में जब कीटे किम की फाइट हो रही थी तब चांगसो एक स्टेटमेंट देता है कि कीटे किम के पास कोई टेक्निक है ही नहीं, मतलब अपना कीटे किम बिना किसी टेक्निक के इतने पावरफुल अटैक कर लेता है, जो अगेन से उसकी रॉ पावर को शो करता है कि कीटे किम की रॉ पावर ही उसकी रियल स्ट्रेंथ है। तो मेरे अकॉर्डिंग कीटे किम की जो ब्लैक फ्लेम्स है ना, वही उसके यूनिक पाथ है। ये ब्लैक फ्लेम्स कीटे किम की रॉ पावर को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं, या फिर अगर मैं अपनी थ्योरी बताऊं तो कीटे किम की इस ब्रूट रॉ पावर ने इन ब्लैक फ्लेम्स का रूप लिया है, जो उसकी बॉडी को कमाल की ड्यूरेबिलिटी, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड स्पीड प्रोवाइड करती है। जब भी कीटे किम पर कोई स्ट्रॉन्ग अटैक लैंड होता है तो वो फिर से खड़े होते टाइम भी इन ब्लैक फ्लेम्स का यूज करता है। तो ओवरऑल ये ब्लैक फ्लेम्स कीटे की रॉ पावर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है और उसकी ओवरऑल पावर को इनहांस करती है बहुत ज्यादा। ये 100% कंफर्म नहीं है, बट जो भी मैं बता रहा हूँ वो मैं हिंट्स के बेस पर बता रहा हूँ। नंबर 2, गो किम यूनिक पाथ। तो देखो, गो किम के यूनिक पाथ की हिंट हमें मैनेजर किम मानवा के चैप्टर 98 में दी गई थी। जब अपना गो किम जीचोल पार्क से फाइट कर रहा था तब वो एक घड़ी को लेता है और उससे वो जीचोल पार्क पर अटैक करता है, जिससे जीचोल पार्क के पीछे की दीवार में कट लग जाता है। तब अपना जीचोल पार्क बोलता है कि अब ये कोई नॉर्मल वॉच नहीं है। जैसे ही ये वॉच इस बच्चे के हाथ में आई, ये एक शार्प नाइफ में कन्वर्ट हो गई और तुरंत नेक्स्ट पैनल में हमें कांजी दिखाई जाती है, जिसको ट्रांसलेट करने पर हमें इसका मीनिंग पता चलता है, जो होता है पाथ। तो ये हमारे पीडीजे सेंसेई की एक फोरशैडोइंग हो सकती है गो के पाथ की, कि गो किम किसी भी चीज को एक वेपन में कन्वर्ट कर सकता है। लाइक हमने लुकिज्म मानवा में मल्टीपल टाइम देखा है कि गो ने बहुत ही सिंपल चीजों से बहुत ही मेटल्स या फिर कॉम्प्लेक्स चीजों को कट कर दिया। लाइक उसने एक लकड़ी के डंडे से बेसमेंट हल्क के हाथ को कट कर दिया। उस टाइम भी हमें ये चीज बताई गई थी। गो किम अपने मास्टर की सीख को याद करता है कि अगर वो सोचे तो कोई भी चीज एक तलवार बन सकती है, और यही गो किम का एक्चुअल में पाथ हो सकता है। बट मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, किसी भी फाइटर के लिए यूनिक पाथ को अचीव करना एंड उस पाथ को मास्टर करना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ऐसी सिमिलर बात हमें चांगशु ने भी बताई थी कि भले ही डैनियल पार्क ने अपना पाथ अचीव कर लिया है, बट उसे एक्सपीरियंस कम है, जिसकी वजह से अभी भी वो कम्प्लीटली मॉन्स्टर नहीं बना है। तो कोई भी पाथ यूजर अपने पाथ को अगर मास्टर ना करे तो उसमें काफी सारे वीक पॉइंट्स रह जाते हैं। बाय द वे, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि गो किम के यूनिक पाथ की सिर्फ यही एबिलिटी नहीं है। गो किम के यूनिक पाथ की एक और एबिलिटी है जिसकी मदद से गो किम 50 मूनलाइट टेक्निक 1 घंटे में क्रिएट कर पाया। देखो, बाकी सब तो कंफर्म नहीं है, बट इतना कंफर्म जरूर है कि गो किम के पाथ की एक एबिलिटी तो जरूर होगी, जो होगी चीजों को कट करना। वो किसी भी चीज को एक स्वॉर्ड के रूप में इमेजिन कर सकता है। नंबर 3, जेम्स ली यूनिक पाथ। देखो, जेम्स ली के यूनिक पाथ की तो हमें डायरेक्ट कंफर्मेशन दी गई है चैप्टर 510 में। मैनेजर किम ने कहा था कि सबसे पावरफुल फाइटर हर जनरेशन के पीक रहे हैं, जैसे कि गैप्रोंग किम और जेम्स ली। हर जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हमेशा अपने पाथ पर चलता है। तो सबसे पहले मैनेजर किम ने कंफर्म किया कि जेम्स ली अपने जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। फिर मैनेजर किम ने यह स्टेटमेंट दी कि हर जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर अपने खुद के पाथ पर चलते हैं। मतलब ये तो एक हिंट भी नहीं है, ये तो क्लियरली बताया गया है कि जेम्स ली के पास अपना यूनिक पाथ है। फिर जेम्स ली के यूनिक पाथ की हिंट हमें मिलती है चैप्टर 584 में। जब अपने जेग्योना एंड जेम्स ली की फाइट चल रही थी, उस टाइम जेग्योना अपनी डेथ किक का यूज करता है। वो डेथ किक ऑलमोस्ट जेम्स ली के फेस के पास आ ही चुकी थी, पर तभी जेम्स ली मुस्कुराता है एंड सब कुछ स्लो मोशन में हो जाता है। जेम्स ली का ओरा ओवरवेलमिंग करने लगता है और तभी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। हम देखते हैं कि जेग्योना जमीन में पड़ा था और लास्ट में जेग्योना बोलता है कि जेम्स ली वो कोई मास्टरी नहीं थी, नहीं वो था। और यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, पर ये एक हिंट थी। जेग्योना का मतलब था कि ये जेम्स ली का यूनिक पाथ था। बाय द वे, जेम्स ली के यूनिक पाथ से रिलेटेड एक और क्रेजी हिंट हमें दी गई है चैप्टर 531 में। जब जेम्स ली एंड डैनियल मीटअप करते हैं, उस टाइम जेम्स ली डैनियल से उसके प्लान्स के बारे में पूछता है। तब डैनियल बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मुझे इविल फोर्सेस को रोकने के लिए उनसे एक कदम आगे होना होगा। तब जेम्स ली बोलता है, तो ये तेरा पाथ है डैनियल पार्क, इविल से एक कदम आगे होना एंड उनके कुछ भी हार्म करने से पहले ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना। एंड एग्जैक्टली यही तो अपने डैनियल का यूनिक पाथ है। वो अपने ओपोनेंट से एक कदम आगे रहता है एंड उनके अटैक करने से पहले ही उन पर अटैक कर देता है। और फिर जेम्स ली
भी बोलता है कि जो मेरा पाथ है ना वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो हाँ, यहाँ से हम मान सकते हैं कि जेम्स ली एंड डैनियल के पाथ में कुछ कुछ सिमिलरिटीज हो सकती है। फिर जेम्स ली बोलता है कि मैं एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ पर इविल एग्जिस्ट ही ना करे। देखो, मेरी बात सुनने में तुम्हें थोड़ी सेंसलेस लगी, बट मुझे लगता है कि ये लाइन भी जेम्स ली के पाथ का हिंट है। तो अगर मैं बताऊं कि जेम्स ली का यूनिक पाथ क्या हो सकता है, तो जेम्स ली एंड जेगियोना की फाइट में जेगियोना की डेथ के जेम्स ली पर ऑलमोस्ट लैंड करने वाली थी, तभी जेम्स ली ने उस बहुत कम टाइम में कुछ तो ऐसा किया कि जेगियोना पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक लैंड हुआ। तो देखो, यहाँ पर काफी सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, लाइक जेम्स ली ने जेगियोना की अटैक को ही डिफ्लेक्ट कर दिया, जैसे डैनियल अटैक्स को डोज करता है एंड ओपोनेंट के वीक स्पॉट्स को देखता है शायद से, वैसे जेम्स ली ओपोनेंट के अटैक को डिफ्लेक्ट कर सकता है। या फिर काफी सारे लोग ऐसी प्रेडिक्शन देते हैं कि जेम्स ली टाइम को स्टॉप कर सकता है काफी हद तक। बाकी तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो समझो, क्योंकि ज्यादा बकचोदी करने की हमें आदत है नहीं। नंबर 4, गन पार्क यूनिक पाथ। अब देखो, मैंने गन के यूनिक पाथ को लास्ट में एक रीजन से रखा है कि गन का यूनिक पाथ सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस वीडियो के बाकी फाइटर्स के यूनिक पाथ के बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया था, लाइक जेम्स ली ने अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया, कीटे किम के पास वो ब्लैक फ्लेम्स थी, अपने गो किम के पास कटिंग एबिलिटी है किसी भी चीज को काटने की, इमेजिनरी स्वॉर्ड क्रिएट करने की, या फिर ऐसा कुछ। बट गन का यूनिक पाथ बिल्कुल भी कोई आइडिया ही नहीं है। चलो, गन के यूनिक पाथ पर अच्छे से बात करने से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि मानवा में कहाँ हिंट दी गई है गन के यूनिक पाथ की। तो सबसे पहले चैप्टर 511, जब अपने जोहान एंड गन की फाइट चल रही थी, तब हम जोहान का एक फ्लैशबैक देखते हैं। बेसिकली उसने टॉम ली से पूछा था कि मैं गन को हरा सकता हूँ क्या, एंड तब टॉम ली ने बोला था कि तेरे स्ट्रॉन्ग होने या ना होने की बात तो है भी नहीं। एक बंदा जो अपने पाथ पर चलता है वो डिफरेंट होता है, पाथ यूजर से एक अलग ही लेवल पर होते हैं। अगर तुझे किसी पाथ यूजर को हराना है तो उसका एक ही तरीका है, अपना खुद का पाथ फाइंड करना। तो यहाँ पर टॉम ली डायरेक्ट इम्प्लाई कर रहा है कि गन पार्क एक पाथ यूजर है, और अगर तू उसे हराना चाहता है तो अपने खुद का पाथ ढूंढ। अगर तुम इन लाइंस को नहीं समझ पाए हो तो सॉरी टू से, बट आपका रीडिंग कंप्रेशन कम है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बार बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा। गन के यूनिक पाथ की सेकेंड हिंट हमें मिलती है चैप्टर 510 में। मैनेजर किम बताते हैं कि आप ऐसी चीजों को कॉपी नहीं कर सकते जो कि सीखी या गेन की जाती है अपने पाथ को फाइंड करने के प्रोसेस में, जैसे कि गन एंड उसकी फिजिक। मींस गन ने ये फिजिक अपने पाथ को फाइंड करते टाइम अचीव की थी। गन के पाथ की थर्ड हिंट हमें मिलती है चैप्टर 557 में, जब गन डैनियल को यूनिक पाथ के बारे में नॉलेज दे रहा था कि यूनिक पाथ मास्टरी से कैसे डिफरेंट होता है। तुम दोनों डैनियल अपने खुद के यूनिक पाथ को कार्व आउट करोगे। ये वो उस टाइम पर अपना डैनियल पार्क बोलता है कि मास्टरी को ओवरकम करना एंड खुद का पाथ फाइंड करना। हाँ, क्या तुम इसीलिए इतनी सारी ओपोनेंट्स के खिलाफ फाइट को सरवाइव कर पाए थे, क्योंकि तुमने भी अपना खुद का यूनिक पाथ रियलाइज कर लिया था। एंड नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है गन का एक आर्ट स्टाइल, जिसमें गन की बॉडी से व्हाइट कलर का ओरा निकल रहा था जो कि उसके यूनिक पाथ को रिप्रेजेंट करता है। अब भले ही हमें गन के यूनिक पाथ की सबसे ज्यादा हिंट्स दी गई हो, बट गन का यूनिक पाथ क्या है ये बिल्कुल ही एक मिस्ट्री है। लाइक अगर मैं तुम्हें कुछ थ्योरीज के बारे में बताऊं तो गन पर जितना ज्यादा अटैक होगा या फिर गन जितने ओपोनेंट से फाइट करेगा, गन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर फाइट बैक करेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि गन का यूनिक पाथ है उसकी इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी। मींस चाहे तुम उसको कितना ही डैमेज कर दो वो हर बार खड़ा हो जाएगा फाइट करने के लिए। या फिर थर्ड थ्योरी कि गन का यूनिक पाथ कोई हिडन पावर है एंड उसी की वजह से गन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो, पर्सनली मुझे लगता है कि गन का यूनिक पाथ इन सारी थ्योरीज में से कोई सा भी नहीं होने वाला। गन का यूनिक पाथ काफी ज्यादा डिफरेंट होगा जो कि हम लोग मिस आउट कर रहे हैं अभी तक। बट मुझे पता है ऑडियंस में कोई ना कोई पक्का ढूंढ ही लेगा इन हिंट से कि गन का यूनिक पाथ क्या है। तो जल्दी से कमेंट में बताओ, इतनी सारी हिंट मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाय द वे, अगर आपने नोटिस ना किया हो तो मैं बता दूं कि जो यूनिक पाथ का जो कॉन्सेप्ट है वो लुकिज्म मानवा में आए हुए सिर्फ कुछ 100 चैप्टर्स ही हुए हैं। उससे पहले यूनिक पाथ क्या
होता है, कैसा है, काम करता है, कुछ भी नहीं था मानवा में। इन 100 चैप्टर्स में यूनिक पाथ के कॉन्सेप्ट पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है हंट फॉर गन पार्क आर्क से। बाय द वे यूनिक पाथ एक बहुत बड़ी, कह सकता हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स चीज है एंड एक प्लॉट होल भी बोल सकते हैं। लाइक ये एक सुपर पावर टाइप है लुकिज्म मानवा में, इसीलिए पीडीजे सेंसेई इसे बहुत ही ध्यान से एंड धीरे धीरे रिवील कर रहे हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली सारे कैरेक्टर्स का यूनिक पाथ रिवील कर दिया गया तो सभी को ऐसे क्रेजी पावर्स मिल जाएंगी और फिर लुकिज्म की स्टोरी डिसरप्ट हो सकती है। इसीलिए लुकिज्म में जो यूनिक पाथ की एबिलिटीज है इन्हें बहुत ही धीरे धीरे एंड स्मार्टली स्टोरी के साथ रिवील किया जा रहा है, जो कि स्टोरी को भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। बाय द वे तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो एंड तुम्हारे क्या ओपिनियन है इन कैरेक्टर्स के यूनिक पाथ पर, तुम कमेंट में बता सकते हो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा ही बढ़िया कंटेंट लाता रहता हूँ। और हाँ, कुछ भाइयों को मैं बोलना चाहूंगा कि यार वॉइस कैसी भी हो, आप लोगों को इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ता है, आप वीडियो एंजॉय करो भाई। मेरे होल सब्सक्राइबर्स को पता है कि मेरी बॉडी में ग्लिच चलता रहता है। और हाँ, मैं बीमार नहीं हूँ, सब सही है, बस गला थोड़ा सा हल्का सा खराब रहता है। बट कोई ना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ओपिनियन अपने कमेंट में बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।